तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 के लिए जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले ड्राइव करने वाले हैं, है ना। सबसे पहले हम वो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिससे बाकी के सारे फॉर्मूले निकल कर आ जाएंगे, है ना। उस फॉर्मूले को हमने नाम रख देंगे, ये गॉडफादर फॉर्मूला है। और वो गॉडफादर फॉर्मूला इसलिए क्योंकि उसी फॉर्मूले से सारे के सारे फॉर्मूले ड्राइव होते चले जाते हैं। तो वो कौन सा वाला फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख देता हूँ। वो है cos x प्लस वाई का फॉर्मूला। cos x प्लस वाई क्या होता है? cos x cos y माइनस sin x sin y, ये फॉर्मूला हुआ करता है। ये वो फॉर्मूला है जिसको अगर हमने ड्राइव कर लिया तो आप ये समझिए कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं जो क्लास 11th में हैं वो सब की सब इससे निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसके डेरिवेशन में जो मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने पिछली क्लासें देखी हैं तो आपको पता होगा कि अगर हम कोई यूनिट रेडियस का सर्कल लेते हैं, यूनिट रेडियस का मतलब जिसका आंसर 1 यूनिट हो, है ना, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कुछ भी। तो यूनिट रेडियस का एक जब भी हम एक सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर है O और रेडियस है 1 यूनिट, तो बताइए यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है B पॉइंट, उस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं? अगर यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, तो आंसर है, ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि जो cos थीटा होता है, जो पहला टर्म होता है वो cos थीटा होता है और जो सेकंड होता है वो sin थीटा होता है। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस टर्म में होते हैं? cos थीटा sin थीटा। अगर आपने नहीं देखा है कि ये कैसे आता है तो वहाँ मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो आप पहले वहाँ पर डिटेल में देख लीजिए कि ये कैसे आया cos थीटा sin थीटा, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। अच्छा, अगर आपने देखा हुआ है कि अगर इतना एंगल घूमते हैं तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आते हैं cos थीटा sin थीटा, तो बताइए कि अगर मैं इतना एंगल घूमता फाई एंगल तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते? तो आंसर है इसके कोऑर्डिनेट होते cos फाई, जितना एंगल आप घूमोगे उतना ही एंगल cos फाई sin फाई। पहले cos आता है बाद में sin आता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये वाली रे मैंने इतनी घुमा दी होती, इतनी, है ना, ये पूरा एंगल, सपोज करिए ये पूरा एंगल होता वहाँ पर एल्फा, तब बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते? तो आंसर है कि पहले आता cos एल्फा फिर बाद में आता sin एल्फा, ये, है ना, बिल्कुल आसान है। तो ये कैसे आया ये आप वहाँ पर वीडियो में देखकर आ चुके हैं कि कैसे निकालते हैं इसको, कि अगर थीटा एंगल घूमेगा तो ये कोऑर्डिनेट होता है cos थीटा sin थीटा, फाई घूमेगा तो cos फाई sin फाई, एल्फा घूमेगा तो cos एल्फा sin एल्फा, ये आप देख कर आ चुके हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से और प्रैक्टिस, यहाँ से अगर इतना घूम कर आ गया होता इतना, और ये पूरा एंगल घूमा होता इसमें, यहाँ से यहाँ इतना एंगल घूमता, सपोज करो बीटा, है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल घूम चुका, देखो यहाँ से यहाँ तक है एल्फा और यहाँ से यहाँ तक ये बीटा घूमा होता, तब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना क्या होंगे? ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो आंसर है ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे जितना ये एंगल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से घूमा है। कितना घूमा है? एल्फा घूमा है और फिर बीटा घूमा है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे cos, पूरा एंगल ये कितना हो गया? एल्फा प्लस बीटा, तो क्या आएगा? एल्फा प्लस बीटा और फिर बाद में साइन आता है एल्फा प्लस बीटा, ऐसे। ये बात आ रही समझ में? ठीक। तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जितना भी एंगल घूमेगा उतना ही उसके cos और sin के एंगल वहाँ पर लिख देते हैं कोऑर्डिनेट में। तो जैसे थीटा घूमा था अपनी ओरिजिनल पोजीशन, उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है? OA है ना, तो अगर थीटा घूमा था तो क्या थे एंगल, क्या थे कोऑर्डिनेट? cos थीटा sin थीटा। अपनी ओरिजिनल पोजीशन से फाई घूमा तो कितना आया? cos फाई sin फाई। अच्छा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से एल्फा घूमा तो क्या आए कोऑर्डिनेट? cos एल्फा sin एल्फा। अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से एल्फा घूमा प्लस बीटा घूमा तो कितना आएगा? एल्फा प्लस बीटा एंगल, तो यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा आया, इस तरह से। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि इस तरह से ही रोटेशन करे, ये हो सकता है कि इस तरह से भी रोटेशन कर सकता है। तो अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इतना घूमा होता, कितना घूमा होता? माइनस थीटा, तो बताइए ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं?
तो आंसर है कि जितना ये एंगल घूमेगा उतना ही यहाँ पर लिख देते हैं कॉस के अंदर, माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा। ऐसे आपको क्या करना है, आपको पता है कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, जितना है वो एंगल रोटेट किया है उतना बस एंगल यहाँ पर लिखना होता है आपको। अच्छा, ये इसी ओरिजिनल पोजीशन से उल्टा चला होता इतना, तो तब क्या होता, तो यहाँ सपोज करो ये पूरा एंगल घुमा होता कितना, -5, यहाँ से यहाँ तक कितना घूमा, -5। तो इस पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट बताइए क्या होंगे, तो आंसर है कॉस माइनस का 5 और साइन माइनस का 5, इस तरह से। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जो आप पिछली क्लासों में कर चुके हो, जिसकी मैंने थोड़ा सा एक रिवीजन सा आपको करा दिया कि किस किस तरह से इसको लेकर चलना होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वाली बात याद है या आपने देखा हुआ है, आपको समझ आ गई थी कि अगर एंगल थीटा घूमते हैं तो कॉस थीटा साइन थीटा कोऑर्डिनेट बनते हैं, जितना भी एंगल घूमते हैं उतना ही कॉस थीटा और साइन थीटा बन जाता है वहाँ पर, तो आप इसका डेरिवेशन बहुत आराम से कर सकते हो और फिर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो चलिए यहाँ से अब हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन है इतनी इन्फॉर्मेशन को आप याद रखना, ठीक है ना। और अगर आपको नहीं आपने पढ़ा है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि एक्सरसाइज 3.2 जब मैंने स्टार्ट की थी तो सबसे पहली वीडियो जो आई थी 3.2 का पार्ट 1, उसमें मैंने ये पूरा डिटेल में बताया है कि अगर कोई भी एंगल थीटा घूमा जाए तो कोऑर्डिनेट कॉस थीटा और साइन थीटा क्यों होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वो बात आ गई है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए फिर से एक सर्कल ले रहा हूँ जिसकी रेडियस मैंने कितनी ली, यूनिट। ठीक है, यूनिट रेडियस का हम क्या लेकर चल रहे हैं, एक सर्कल। ठीक है, लेकर चलिए। तो यहाँ पर हमने बनाया एक सर्कल और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, यूनिट। ये इसका सेंटर है और अगर रेडियस यूनिट है तो बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आंसर है कि अगर हम इसको ट्रीट करें एज अ एक्स एक्सिस, तो ऑरिजिन से अगर ये 1 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे क्या, 1 और 0, है ना। अच्छा, अब मान लो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन OA से चलता है और चलकर कोई x डिस्टेंस चल लेता है, या मैं कहूँ x एंगल चल लेता है, ऐसा। कितना चला ये एंगल, x, है ना। अगर ये x एंगल चलता है तो बताइए कि इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आंसर है जितना वो एंगल चलेगा उतना ही यहाँ पर आ जाएगा कॉस, x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट इसका होगा साइन x, है ना। जितना एंगल चला उतना ही यहाँ पर ये आ जाता है कॉस थीटा साइन थीटा, है ना। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि आपसे यहाँ तक तो वो चला x एंगल और इसके बाद ये फिर से चला कितना, ये चला सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक y एंगल इतना। तो बताइए इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आंसर है इसके कोऑर्डिनेट होंगे, ये जितना भी एंगल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से चला है तो कितना एंगल चल चुका है, तो आंसर ये x प्लस वाई चल चुका है। यहाँ तक आने में x चला है और फिर y चला है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos x प्लस वाई एंड साइन x प्लस वाई, ये होंगे। ठीक है, ये बात भी आपको समझ आ गई। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, अगर ये x चलता है तो अगर x और साइन cos x और साइन x आता है तो अगर ये यहाँ से इतना चल जाएगा तो कितना एंगल चल गया, x प्लस वाई। तो यहाँ पर x की जगह कितना आ रहा होगा, x प्लस वाई, और यहाँ पर x की जगह कितना आएगा, x प्लस वाई। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब एक और बार रोटेट कराइए। इस बार मैं ऐसा रोटेट नहीं करा रहा हूँ इसको, इस बार मैं ऐसा रोटेट करा रहा हूँ। पहले मैंने कैसा रोटेट कराया था इसको, यहाँ से ऐसा, ये रोटेट कराया था कितना, x। फिर मैंने और फर्दर रोटेट कराया था इसको ऐसा, ऐसा लेकर आया था, कितना रोटेट कराया था मैंने, y। अब मैं इसको ऐसा रोटेट कराता हूँ और इसको मैंने रोटेट कराया ऐसे, यहाँ पर लेकर आया ऐसा, और ये मैंने एंगल चलाया है इसको माइनस का y। कितना एंगल चलाया, माइनस का y। जितना एंगल मैंने यहाँ से यहाँ चलाया था उतना ही एंगल मैंने यहाँ पर उल्टा चला दिया। ठीक है, माइनस का y। तो बताइए इस पॉइंट D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आंसर ये ऐसे चला है तो
जितना एंगल चला है वो एंगल यहाँ पर आ जाएगा और कॉस में रहेगा, और उसके बाद जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस वाई, साइन माइनस का वाई। ये ठीक है, ये बात आ गई समझ में आपको। तो x चला तो cos x sin x, x प्लस वाई चला तो cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, माइनस का y चला तो cos माइनस का y साइन माइनस का y। ये कोऑर्डिनेट समझ आ गए आपको कैसे कैसे मैंने लिखे? ठीक है, अब इसके बाद करना बिल्कुल आसान है, जो मेन जो बात थी वो बस यहीं तक थी, ठीक है ना। तो ये अगर आपको समझ आती है तो इसके बाद बिल्कुल आसान हो गई सब चीज़ें। अब मैं कुछ लाइनें ज्वाइन कर रहा हूँ, उनको ध्यान से देखिए क्या क्या ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट है B और ये पॉइंट है D, इस B पॉइंट से D पॉइंट को ज्वाइन करा रहा हूँ, तो B से D को ज्वाइन करा दिया। जब मैंने B से D को ज्वाइन कराया तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। इस ट्रायंगल का नाम है OBD। OBD ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। और एक और ट्रायंगल मैं जो बना रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से देखना, A से C को ज्वाइन करा रहा हूँ। A से C को अगर मैं ज्वाइन कराता हूँ तो यहाँ पर फिर से एक ट्रायंगल बन के तैयार हो गया OAC, है ना। ये वाला पॉइंट कौन सा है? C पॉइंट है ना, ये है ना। तो ये ट्रायंगल बन के तैयार हो गया OAC एंड ट्रायंगल OAC। अब ये दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पर, है ना। एक तो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ये पॉइंट O है, BD, OBD सबको दिखाई दे रहा है क्लियरली, ठीक है। और दूसरा है OC और ये वाला A ट्रायंगल। एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाता हूं। देखिए OB क्या है? तो आंसर है रेडियस, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में देखिए OA क्या है? रेडियस। तो यहाँ पर लिखते हैं OB और OA ये दोनों क्या हैं? आंसर है रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वाले ट्रायंगल में, कौन से वाले ट्रायंगल में? OBD ट्रायंगल। इस ट्रायंगल OBD में OD क्या है? तो आंसर है रेडियस। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसमें OC क्या है? रेडियस। OD क्या है? रेडियस। और OC क्या है? रेडियस। अब रेडियस है तो ये इक्वल ही होंगी सेम सर्कल में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करिए। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए BOD ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इतना एंगल इक्वल है किसके? इस ट्रायंगल के इतने एंगल के, है ना। इसमें ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल। ये एंगल भी y घूमा गया था और ये एंगल भी y घूमा गया था। ये बताइए आपको समझ में? फिर से ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल घूमा गया था ये कितना था? तो आंसर है y। और इस वाले ट्रायंगल में जब ये घूमा गया था तो ये एंगल भी कितना था? तो y। तो मैग्नीट्यूड में तो दोनों आपस में इक्वल है। ये तो माइनस का साइन इसलिए आया है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूमा था और ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो मैग्नीट्यूड में दोनों आपस में इक्वल हैं। अब अगर इस एंगल के साथ में ये वाला एंगल ऐड कर दूं तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, ये, है ना। और इसी तरह से इस एंगल के साथ ये एंगल ऐड कर दूं तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। तो देखिए इसका नाम क्या है इस पूरे एंगल का? BOD। एंगल BOD इक्वल है किसके? एंगल AOC के, इस एंगल के, ठीक है। एंगल AOC के, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये इक्वल कैसे आए हैं? तो आंसर है जब मैंने y में ऐड किया इस एंगल में, इस एंगल में कौन सा एंगल ऐड किया? ये छोटा वाला, इसको 1 नाम रख दो, एंगल 1, या एंगल कुछ भी नाम रख दो, एंगल 1 नाम रख दिया हमने, है ना। इक्वल होगा किसके? ये वाला एंगल y प्लस एंगल 1 के, है ना। ये वाला जो एंगल y था ये एक्चुअल में कितना एंगल था? BOC, एंगल BOC प्लस एंगल 1। और ये वाला जो एंगल नेगेटिव y था वो कितना एंगल था? AOD, एंगल AOD प्लस एंगल 1। अच्छा, तो अब देखिए क्या क्या आ चुका हमारे पास इक्वल।
इस ट्रायंगल का OB, इस ट्रायंगल का OA, इस ट्रायंगल का ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल, और इस ट्रायंगल में OD और इस वाले ट्रायंगल का OC, ये आपस में इक्वल आ गए। तो हम देखें साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। तो OBD कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल OAC के साइड एंगल साइड रूल से, है ना। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल BOD का BD और ये जो ट्रायंगल है OAC, इस ट्रायंगल का AC, ये आपस में कैसे रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे। क्यों, बाय CPCT। तो क्लास 10th 9th ये सब पढ़ के आए हो आप, तो ट्रायंगल का इतना तो पता ही होगा कि कॉन्ग्रेंस कैसे प्रूफ करते हैं, और ये CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने किया है कि हमने एक सर्कल बनाया, कुछ उसको एंगल घुमाए, उनके कोऑर्डिनेट लिख लिए, और इसमें जो दो ट्रायंगल बन के तैयार हुए OBD और OAC, इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लिया। ठीक है, अभी इतनी जो आपने बात देखी है, इसमें सिर्फ आपको एक बात समझ में आई है कि जो BD है वो किसके इक्वल है, AC के। ठीक है, BD इक्वल्स टू AC। अब इसके बाद आप ये नोट कर लेना, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो मुझे प्रूफ करना था वो मैं प्रूफ कर चुका हूँ कि BD किसके इक्वल है, AC के, और बस मुझे इसी रिजल्ट से मेरा जो फॉर्मूला मुझे ड्राइव करना है वो निकल कर आ जाएगा। तो आप ये बात याद रखना कि BD AC के इक्वल आ चुका है। ठीक है, तो BD प्रूफ कर लिया गया है किसके इक्वल, AC के। अब आप क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए हो, उसमें आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है आपको, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करके इसकी डिस्टेंसेस निकाल लेंगे। पहले BD निकाल लेते हैं। तो BD अगर हमें कैलकुलेट करना है तो B पॉइंट चाहिए होगा, वो हमारे पास है कितना, cos x sin x। ओके, D पॉइंट चाहिए, D पॉइंट कितना है, BD निकालना है ना डिस्टेंस हमें, तो D पॉइंट कितना है, cos माइनस वाई साइन माइनस वाई, है ना। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, BD इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या, ये हमारा x1 y1 होता था और ये x2 y2, और जो हमारा फॉर्मूला होता था वो ये याद करिए आप, क्या होता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ये आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पर x2 कितना है, cos माइनस का y, है ना, इसका क्या, होल स्क्वायर, x2 रख दिया, माइनस x1 रखिए, x1 क्या है, cos x, ये इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, साइन माइनस का y माइनस y1 कितना है, साइन x, इसका क्या, होल स्क्वायर, ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, अंडर रूट ऐसे ही, ठीक है। तो cos माइनस का y आप जानते हो cos y के इक्वल होता है, अच्छा, माइनस cos x ऐसे ही, ठीक है, प्लस ये साइन माइनस का y माइनस का साइन y के इक्वल होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और माइनस का साइन x, इसका क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये हमारे पास आ गया क्या, BD, ये फॉर्मूला बन गया, BD की डिस्टेंस निकल गई। अच्छा, और मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, AC की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं AC निकाल लेता हूँ। तो A के कोऑर्डिनेट बताइए मुझे क्या है, A के कोऑर्डिनेट है 1 0, तो 1 0, ठीक है। और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए कितने हैं, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ये, cos x प्लस वाई एंड साइन x प्लस वाई, ये है। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, AC डिस्टेंस निकालोगे। AC डिस्टेंस निकालो, कैसे निकालोगे, जैसे ऊपर फॉर्मूला लगाया था यही फॉर्मूला लगा दो इसमें, यहाँ पर भी ये x1 है हमारा, ये y1
ये x2 है और ये हमारा y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कराओ। x2 क्या है, cos x प्लस वाई माइनस x1 यानी 1, इसका क्या होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 क्या है 0, इसका क्या होल स्क्वायर। ये तो ये आपके पास कौन सी डिस्टेंस आ गई AC, और ये आपके पास कौन सी डिस्टेंस आई है BD। तो BD डिस्टेंस और AC डिस्टेंस ये हम प्रूफ कर चुके थे कि ये दोनों आपस में कैसी हैं, इक्वल, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे। तो बाय CPCT हमने निकाल लिया था कि BD किसके इक्वल है, AC के। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो BD डिस्टेंस है, ये जो AC डिस्टेंस है, इसको मैं आपस में इक्वल रखता हूँ। तो देखिए कैसे होगा, हमने प्रूफ कर लिया था कि BD इक्वल है किसके, AC के। BD हमारे पास कितना आया है, तो वो हमारे पास निकल कर आया है cos y माइनस cos x होल स्क्वायर प्लस माइनस का sin y और माइनस का sin x का होल स्क्वायर। ये तो हमारे पास है BD, और AC कितना आया है वो भी नोट कर लेता हूँ। AC मेरे पास आया है cos x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस साइन x प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई हैं BD की वैल्यू और AC डिस्टेंस की वैल्यू, क्योंकि हम ये प्रूफ कर चुके थे आपस में इक्वल हैं, तो ये वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करिए, तो रूट से ये रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल गया। अच्छा, प्लस यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, तो a स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन वाई का स्क्वायर, साइन स्क्वायर वाई ही आएगा, है ना, प्लस साइन एक्स का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस का 2ab। अब a की वैल्यू माइनस साइन वाई रख रहे होगे तो वो माइनस से प्लस बना देगा, 2a माइनस साइन वाई ने से प्लस बना दिया, b हमारे पास क्या है, साइन एक्स, ठीक है। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर से a स्क्वायर यानी माइनस साइन वाई का स्क्वायर, ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर वाई के इक्वल आएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a की जगह माइनस साइन वाई चल रहा होगा, उस माइनस ने इसको यहाँ बना दिया होगा प्लस इंटू बी, ठीक है। ये मैंने खोल दिया, ये हो गई इधर वाली साइड। अब ये सब किसके इक्वल चल रहा होगा, ये सब कुछ इक्वल चल रहा होगा इस क्वांटिटी के। तो यहाँ पर भी खोलिए होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और प्लस में ये चल रहा होगा साइन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है ना। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर साइन x प्लस वाई का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई किसके इक्वल होता है, 1 के। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। अच्छा, अब माइनस का 2 कॉस एक्स कॉस वाई और माइनस का 2 साइन वाई साइन एक्स, इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो आंसर इनमें से माइनस का साइन कॉमन ले लो आप, तो क्या बच जाएगा, जब माइनस का 2 कॉमन लिया आपने तो ये बचेगा कॉस एक्स कॉस वाई और माइनस प्लस माइनस साइन एक्स साइन वाई। फिर से कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, और ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इन दोनों में से मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो कॉस एक्स कॉस वाई बचा और ये प्लस माइनस का बन जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है।
और साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब इसके बाद आगे इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और प्लस में क्या चल रहा है 1, और माइनस का 2 कॉस एक्स प्लस वाई, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ये ठीक है ना, ये आ गया। अब आप इधर फिर से ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई और साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई कितना होगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होता है। अब ये दोनों एंगल सेम है ना, तो यहाँ 1 आएगा। अच्छा, प्लस ये वाला 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, ऐसा चल रहा है। अच्छा, इधर क्या क्या चल रहा था, 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ऐसा चल रहा था। अब ये 1 कैंसिल, ठीक है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बच गया देखिए, कॉस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास बचा क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये आपके पास वो गॉडफादर फॉर्मूला निकल कर आ गया जिसकी आपको ज़रूरत थी, और इसी फॉर्मूले से अब सारे के सारे फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। कौन सी चीज़ें हैं, वहीं से स्टार्ट करता हूँ फिर से। देखिए, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 1 यूनिट। ठीक है, अगर ये 1 यूनिट रेडियस है तो ये अगर ओरिजिन है और ये 1 है तो ये पॉइंट कितना होगा 1 एंड 0। ठीक है, अच्छा, ये हम कहीं पहले पढ़ चुके हैं कि अगर इसे x रोटेशन कराया जाए, ये A से लेकर B पॉइंट तक जब जाता है तो यहाँ पर एंगल x क्रिएट हो जाता है। ये जो अगर एंगल x है तो इस पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, cos x एंड sin x। ये क्यों होंगे ये आप पिछली वीडियो में देख चुके हो, वहाँ बहुत डिटेल में बताया गया है। ठीक है, ये अच्छा, अगर ये x के बाद y एंगल और घूम जाए तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना घूम चुका, तो आंसर है x प्लस वाई। तो इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos x प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से नेगेटिव y घूम जाता है यहाँ तक, है ना, इतना एंगल नेगेटिव y घूम जाता है तो आंसर है कि इसके कोऑर्डिनेट होंगे cos नेगेटिव y साइन नेगेटिव y। फिर हमने क्या किया, हमने B से D को ज्वाइन किया, A से C को ज्वाइन किया। जैसे ही B से D को ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल बनके तैयार हुआ OBD। जैसे ही A से C को ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल बनके तैयार हुआ OAC। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, तो इसमें OB और इसका OA ये दोनों ही रेडियस हैं। इस वाले ट्रायंगल में OD और इस वाले ट्रायंगल का OC ये भी दोनों रेडियस हैं। और इस एंगल के साथ ये एंगल आपस में इक्वल था क्योंकि ये दोनों y रोटेट कराए गए, तो ये यहाँ से यहाँ तक y, ये यहाँ से यहाँ तक y रोटेट कराया गया था। इसमें ये छोटा वाला एंगल जैसे ही ऐड करेंगे तो इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल आपस में इक्वल आ गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने एक ट्रायंगल के अंदर लिया है साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल में BD और इस ट्रायंगल का AC आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT। जब BD और AC आपस में इक्वल आ गए तो हमने इनकी डिस्टेंस निकाल ली। B का कोऑर्डिनेट कितना है, cos x sin x, D का कोऑर्डिनेट कितना है, cos माइनस वाई साइन माइनस वाई। ये यहाँ लिखा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ये हमारे पास एक डिस्टेंस आ गई फर्स्ट। ठीक है, फिर इसके बाद मुझे किसकी ज़रूरत है, AC डिस्टेंस की। तो C के कोऑर्डिनेट ये हैं, A के कोऑर्डिनेट ये हैं, मैंने AC डिस्टेंस निकाल ली A और C के कोऑर्डिनेट लिखकर। ठीक है, तो A और C के कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ये डिस्टेंस निकल कर आ गई सेकंड। अब हमें पता था कि BD और AC आपस में इक्वल हैं,
तो हमने BD डिस्टेंस और AC डिस्टेंस को आपस में इक्वल रख दिया। ठीक है, जब इनको आपस में इक्वल रखोगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये इसमें से 0 हट गया ये, तो ये साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर चल रहा है इस तरह से। तो जब आपने होल स्क्वायर ओपन किए तो हमने देखा कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1 बन जाएगा, इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, फिर प्लस माइनस और प्लस क्या बनेगा, माइनस और प्लस ये माइनस बन जाएगा और यहाँ पर साइन एक्स साइन वाई आ जाएगा। इधर वाली साइड को जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे, देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बनेगा, ये दोनों क्या बन जाएंगे 1, और ये 1 पहले से चल रहा था, और यहाँ पर क्या चल रहा है 2 कॉस एक्स प्लस वाई। अब क्या करोगे, 1 से 1 दोनों 1 काट दो, माइनस से माइनस काट दो, 2 से 2 काट दो, तो इस ये इक्वल आ जाएगा इस क्वांटिटी के। तो इस तरह से ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। तो कॉस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है, तो आंसर है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई के। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से मैं सारे फॉर्मूले आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला अभी के लिए आप याद कर लो, पूरा ड्राइव करके दिखा दिया है मैंने आपको। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, नंबर 1 फॉर्मूला वो है हमारे पास, आपने याद कर लिया, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई किसके इक्वल होता है, तो आंसर है ये होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई। ठीक है ना, इस तरह से। तो अब इससे बहुत सारे फॉर्मूले हमें ड्राइव करने हैं। तो नंबर 1 के बाद नंबर 2 फॉर्मूला देखिए क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ किसको, x को अपनी तरफ से पुट कर रहा हूँ π/2 और y को अपनी तरफ से पुट कर रहा हूँ x। ठीक है, इस फॉर्मूले में x को अपनी तरफ से क्या पुट कर रहा हूँ π/2 और y को अपनी तरफ से क्या पुट कर रहा हूँ x। तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, cos x की जगह कितना π/2 है ना, और प्लस x की जगह y की जगह क्या रखने वाले हैं x, तो cos π/2 प्लस x ये कितना बनेगा, तो देखिए x की जगह रखिए π/2, y की जगह रखिए x माइनस साइन x की जगह π/2 और y की जगह x। ठीक है ना, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ सब जगह π/2 लिखा जा चुका है और जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ पर x लिखा जा चुका है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो cos 90 कितना होता है 0 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 90 कितना होता है, ये होता है 1 इंटू साइन एक्स। ठीक है ना, तो ये तो 0 हो गया और यहाँ क्या बचा माइनस और क्या आ जाएगा साइन एक्स। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बना कि अगर कभी भी मुझे cos π/2 प्लस एक्स लिखा हुआ दिखा तो उसको मैं क्या कह दिया करूँगा, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ इन सारे जितने भी फॉर्मूले मैं ड्राइव करूँगा उनका एक पेज बना लेता हूँ। पहला फॉर्मूला है cos x प्लस वाई ड्राइव किया, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या ड्राइव कर लिया, अगर कहीं लिखा हो cos π/2 प्लस एक्स तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस के साइन एक्स के इक्वल। ठीक है, और देख लेते हैं। तो cos 90 प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये आप याद रखिए और आप करिए ड्राइव करते जाइए। अब तो बस पुट करनी है वैल्यू और आंसर सामने आते चले जाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। क्या चेंज करना है, x की जगह तो x ही लिखा रहने दीजिए, y की जगह माइनस वाई लिखिए। ठीक है, पुट करिए cos x ऐसे ही, ठीक है, y की जगह क्या माइनस वाई इक्वल्स टू cos x की जगह x ही, ठीक है, y की जगह माइनस वाई, अच्छा माइनस x की जगह x और y की जगह माइनस वाई। ओके,
सॉल्व करिए, कॉस एक्स प्लस और माइनस माइनस वाई। अच्छा इधर आ जाइए, कॉस एक्स, कॉस माइनस का वाई क्या होता है, तो आंसर है कॉस वाई के ही इक्वल होगा। अच्छा माइनस, ये साइन माइनस का वाई जो है इसका माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स साइन वाई। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला ड्राइव होकर आ गया। आपने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो क्या था, कॉस एक्स प्लस वाई का, बट आपने देखा कि जब वाई की जगह हम माइनस वाई पुट करते हैं तो ये कॉस माइनस वाई तो प्लस का ही रहता है, बट साइन माइनस का वाई जो होता है उसका माइनस बाहर आकर इसे प्लस बना देता है। तो एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या आया, कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। बस इसमें पुट करते जा रहे हैं, आप देख रहे हो नए नए फॉर्मूले बनते चले जा रहे हैं। तो हमने एक और फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, क्या फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, कॉस एक्स माइनस वाई की अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो इक्वल होगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई के, इस तरह से। ये बिल्कुल आसान है। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला ड्राइव करते हैं अपना। ये समझ आ गया था आपको कैसे किया। अब इसके बाद बस यहाँ पर चेंज करते रहना, जो पुट कर रहे हो ना आप बस इसको चेंज करते रहो और जो फॉर्मूला चाहते हो आप वो फॉर्मूला बना सकते हो यहाँ पर, है ना। तो चलिए बना लेते हैं। x की जगह मैं पुट करता हूँ पाई बाय 2 और y की जगह पुट करता हूँ माइनस का y, ऐसा। ठीक है चलिए कराइए। तो ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला बन के तैयार होगा। अब फोर्थ नंबर कराइए, कॉस x की वैल्यू पाई बाय 2 और यहाँ पर हम x रखते हैं, क्या रखते हैं, माइनस एक्स, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब आप अगर ये सोचते हो कि हमें कैसे पता चलेगा क्या क्या पुट करें, तो आप किस चीज़ का फॉर्मूला बनाना चाहते हो आप सिर्फ वो देख लो। जैसे आपसे पूछा जाए कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, तो आप x की जगह पाई बाय 2 रख के देख लो, y की जगह माइनस एक्स रख के देख लो, तो आपको पता चल जाएगा इसी फॉर्मूले से। अगर एग्जाम में आप भूल जाओ, आपने कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा है, तो ये आपका मैंने बताया ये गॉडफादर फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में जो भी चीज़ आपसे पूछी हो वो पुट करो और आंसर सामने आ जाता है उसका निकल कर, तो ये तो बेस्ट है ना। तो देखो कॉस पाई बाय एक्स की जगह पाई बाय 2 रखते जाओ, y की जगह माइनस एक्स रखते जाओ, तो देखते हैं क्या बनेगा। कॉस पाई बाय 2 कॉस y की जगह माइनस एक्स, फिर से x की जगह रखना है हमें क्या, पाई बाय 2, और जहाँ भी y लिखा होगा वहाँ पर माइनस एक्स। समझ आ रही है बात। अगर आपको एग्जाम में ये आ जाता है और आपको याद नहीं आ रहा है कि ये किसके इक्वल होता था, तो x की जगह पाई बाय 2 और y की जगह माइनस एक्स सब जगह पुट कर दो। अब पुट करने पर देखो cos 90 ये पाई बाय 2 कितना होता है, 0। ये ऐसे ही ठीक है हमारे पास, है ना। माइनस साइन पाई बाय 2 यानी साइन 90 कितना होता है, 1, और ये माइनस का साइन, ये साइन माइनस का x है, इसका माइनस बाहर आ जाता है साइन के केस में, तो ये प्लस का बन जाएगा साइन x। तो आपने देखा कि ये तो 0 हो गया और ये 1 इंटू साइन एक्स कराओगे तो कितना, साइन एक्स। तो आपने फटाफट से कहीं पर रफ में सॉल्व किया और आपका आंसर 101% करेक्ट आ जाएगा कि cos 90 माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स। cos पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो अगर आप भूल भी गए होगे तो फटाफट से पुट करोगे, x की वैल्यू पाई बाय 2 रखोगे, y की जगह माइनस एक्स रखोगे और सॉल्व करोगे तो देखोगे अच्छा ये साइन एक्स हुआ करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो फोर्थ फॉर्मूला जो हमने निकाला है वो है cos पाई बाय 2 माइनस एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन एक्स के। इसी से और भी फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला निकाला है ना आपने, इसी फॉर्मूले से ये देखो, इससे ये निकाल लिया और इससे और फर्दर आप निकाल सकते हो, है ना। कैसे करोगे देखो बताता हूँ आपको। यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर दो क्या, x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या पुट कर दो अपनी तरफ से, पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये पुट कर दो। जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट कर दो, तो देखो क्या बनेगा, cos पाई बाय 2 तो ऐसे ही ठीक है ना, माइनस भी ऐसे ही ठीक है। x की जगह हमने क्या बोला है, क्या पुट कर दो,
π/2 माइनस एक्स, ये पुट कर दो। ये स्टेप समझना ध्यान से, क्या किया मैंने, ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था। इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, π/2 माइनस एक्स पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो इससे क्या होगा, ये देखो cos π/2 माइनस ऐसी, ठीक है, x की जगह क्या, π/2 माइनस एक्स, है ना। अच्छा, इक्वल्स टू साइन, इस यहाँ भी x की जगह क्या, π/2 माइनस एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए आगे, तो cos क्या चल रहा है, π/2 माइनस, ये माइनस ओपन करो तो ये π/2 माइनस का हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस और माइनस प्लस x, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, साइन π/2 माइनस एक्स, ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और इधर ये चल ही रहा है हमारा ऐसे ही। अब यहाँ देखो π/2 से π/2 कैंसिल, तो क्या बचा, cos x, ये किसके इक्वल आया, cos x, तो आंसर है ये इक्वल आया साइन π/2 माइनस एक्स के इक्वल। किसके इक्वल आया, साइन π/2 माइनस एक्स के इक्वल। तो ये हमारा फिफ्थ फॉर्मूला बन गया कि cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, बट साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x, ठीक है। तो ये हमने बना लिया अपना फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला, साइन π/2 माइनस एक्स अगर पुट किया जाए तो आंसर उसका किसके इक्वल आता है, cos x के इक्वल, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में सपोज करो आपको ज़रूरत पड़ गई किसकी, आपको अगर ज़रूरत पड़ी कि साइन π/2 माइनस एक्स किसका इक्वल होता होगा, तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, है ना। तो ये फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो इस फॉर्मूले में क्या होगा कि x की जगह जब π/2 माइनस एक्स रखोगे, क्योंकि आपको साइन x नहीं चाहिए, आपको साइन π/2 माइनस एक्स चाहिए, तो x की जगह क्या पुट कर दोगे, π/2 माइनस एक्स, दोनों जगह सॉल्व करोगे तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, cos x के इक्वल। तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसी से और भी आइडेंटिटी हम बना सकते हैं, देखो बना लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर आपने ये जो मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आपने ये ड्राइव कर लिया, ये ड्राइव कर लिया, ये ड्राइव कर लिया, फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने ये वाला भी ड्राइव कर लिया था। इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप और भी चीज़ें ड्राइव कर सकते हो। कौन कौन सी, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो हमारे पास फॉर्मूला है साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस π/2 माइनस एक्स, इसी को लेकर चलता हूँ। वी नो दैट नाउ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस π/2 माइनस एक्स, ये हुआ करता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, ठीक है। कॉस 90 माइनस एक्स कितना, साइन एक्स, है ना। तो इसी से ही लेकर चलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ साइन एक्स प्लस वाई का, तो एक्स की जगह मैं अपनी तरफ से क्या पुट कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई। जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ क्या पुट कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई, तो पुट कर दो। तो साइन एक्स की जगह एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस π/2 माइनस एक्स की जगह क्या, एक्स प्लस वाई, ये ठीक है ना। अच्छा, साइन एक्स प्लस वाई ऐसे ही ठीक है, ओके, इक्वल्स टू कॉस, यहाँ पर क्या करो आप, π/2 इस माइनस को ओपन करो तो माइनस का x आ जाएगा और माइनस का y आ जाएगा, ऐसा है ना। फिर से ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके थे। इस फॉर्मूले में x की जगह क्या पुट कर दिया, x प्लस वाई, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये माइनस का साइन ओपन होगा तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें से ये आगे वाला जो टर्म है इसको मैंने 1 मान लिया और इसको 1 मान लिया, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा cos x माइनस वाई का। cos ये पूरा x माइनस वाई, तो cos x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो हम ड्राइव कर चुके थे। cos x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है cos x cos y प्लस sin x sin y, ये हुआ करता है। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बनेगा इक्वल्स टू cos x माइनस वाई, ये बनेगा cos x, x की जगह रखेंगे π/2 माइनस एक्स, cos x cos y प्लस sin x, x की जगह π/2 माइनस एक्स एंड sin y, ये ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया cos x cos y प्लस sin x sin y, ये फॉर्मूला होता है cos x माइनस वाई का।
ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है? तो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ ध्यान दीजिए किसके इक्वल होता है? साइन एक्स के। तो कॉस पाई बाई 2 एक्स की जगह, पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह लिख दिया साइन एक्स। ये हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले से। अच्छा, साथ में क्या चल रहा है? कॉस वाई प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हमने सॉल्व किया है, ये किसके इक्वल आया था? अभी अभी ड्राइव किया था आपने। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स के। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कॉस एक्स और साथ में क्या चल रहा है? साइन वाई। तो ये आपके सामने एक और फॉर्म निकल कर आ गई, किसकी? साइन एक्स प्लस वाई की। तो ये आपका एक और फॉर्मूला आ गया साइन एक्स प्लस वाई का। वो क्या बना है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। 6th नंबर, साइन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है? तो आंसर है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, है ना। ये आ गया आपका साइन एक्स प्लस वाई का। अब मान लो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? साइन एक्स माइनस वाई की। अब आप जानना चाहते हो कि साइन एक्स माइनस वाई क्या होता होगा, है ना। तो बताओ क्या पुट किया जाएगा इस फॉर्मूले में? तो आंसर है एक्स की जगह एक्स रख दो, बट वाई की जगह माइनस वाई इसी फॉर्मूले में पुट कर दो। तो क्या बनेगा देख लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला बना है इसी फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला बना है हमारे पास? साइन एक्स प्लस वाई, ये हमने अभी अभी प्रूव किया है, इक्वल होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ओके, अब इस फॉर्मूले में हम थोड़ा सा चेंज चाहते हैं कि हम x की जगह क्या पुट कर दें? x, और y की जगह क्या पुट कर दें? माइनस वाई। तो x प्लस तो ऐसे ठीक है, y की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? माइनस वाई, ठीक है ना। इक्वल्स टू साइन x की जगह x, y की जगह माइनस वाई, फिर से x की जगह x, y की जगह माइनस वाई। ठीक है, ये हमने पुट किया। क्यों हमने इसलिए पुट किया? क्योंकि हम यहाँ पर चाहते थे ये प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा ना, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला निकालना। तो एक्स प्लस वाई का तो निकाल चुके थे, एक्स माइनस वाई का निकालने के लिए एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह माइनस वाई पुट कर दिया। तो इससे देखते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा। तो साइन एक्स ऐसे ही ठीक है, कॉस माइनस का वाई किसके इक्वल होता है? प्लस के कॉस वाई के, प्लस कॉस एक्स ऐसे ही ठीक है। अब देखो ये साइन माइनस का वाई है, यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा तो इसको माइनस बना देगा, ये आ जाएगा। साइन माइनस का वाई किसके इक्वल होता है? माइनस का साइन वाई। तो ये आ गया फॉर्मूला। तो साइन एक्स प्लस वाई से साइन एक्स माइनस वाई ड्राइव हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल आसान है। तो एक और हमने जो पेज बनाया है उस पेज पर एक और फॉर्मूला ऐड हो गया अब साइन एक्स माइनस वाई का। साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो इस फॉर्मूले से स्टार्ट किया था, ये ड्राइव किया, ये ड्राइव किया, ये ड्राइव किया, फिर इससे ये ड्राइव किया, है ना। फिर इसी फॉर्मूले से फिर ये ड्राइव हो गया, फिर इस फॉर्मूले से ये ड्राइव हो गया। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। अब आप और भी जो भी चीज़ आपके माइंड में आती हो वो आप सारी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का निकाल चुका हूँ, पाई बाई 2 प्लस एक्स का भी निकाल सकता हूँ, है ना। तो इसी फॉर्मूले में मैं पाई बाई 2 प्लस एक्स रख देता हूँ। देखिए जो जो आप पुट करते जाओगे वो सब आपके आंसर आ जाएंगे। जैसे मान लो आपको एग्जाम में कहीं पर ज़रूरत पड़ी साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स की और आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है कि क्या हुआ करता था, किसके इक्वल हुआ करता था, तो आप क्या करोगे? x की जगह क्या पुट कर दो? पाई बाई 2 इस फॉर्मूले में, और y की जगह क्या पुट कर दो? x, है ना। जब आप ये पुट करोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको ये फॉर्मूले का आंसर मिल जाएगा। साइन x की जगह पाई बाई 2, कॉस y की जगह x, कॉस x की जगह पाई बाई 2 और y की जगह x। सब जगह x की जगह पाई बाई 2, y की जगह x रख दिया। तो देखो क्या बनेगा, साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1 इंटू कॉस एक्स,
प्लस कॉस पाई बाई 2 कितना होता है 0, तो इंटू कॉस एक्स। तो ये क्वांटिटी तो 0 हो गई, तो आंसर सिर्फ क्या बचेगा कॉस एक्स। तो इसलिए अब मैंने याद कर लिया कि साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कहीं पर लिखा हो तो वो किसके इक्वल होता है कॉस एक्स के इक्वल। बिल्कुल आसान है ये तो, ठीक है ना। तो जो जो चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़े, जैसे एक्स की जगह पाई बाई 2 चाहिए, वाई की जगह एक्स चाहिए, तो वो पुट करके देखते रहो इसमें और आपके पास नए नए फॉर्मूले आते चले जाएंगे जो भी आप पुट करना चाहते हो, है ना। तो देखो नेक्स्ट क्या बनेगा, 8th नंबर का फॉर्मूला आपने मुझे बनाकर दिखा दिया। साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कहीं लिखा हो तो वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है कॉस एक्स के, ठीक है ना। तो हमारे पास हो गया कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स है, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स है, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद आगे क्या करना है, आगे और भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं आप। जैसे मान लो आपका मन करता है कि मैं तो ये निकालना चाहता हूँ फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले, जैसे मान लो आप चाहते हो ये पता करना कि कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता होगा, या आप पता करना चाहते हो कि कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता होगा, या आप पता करना चाहते हो कि साइन पाई माइनस एक्स क्या होता होगा, या आप पता करना चाहते हो कि साइन पाई प्लस एक्स क्या होता होगा। ये चारों चीज़ आप पता करना चाहते हो, है ना। तो आप मुझे ये बताओ कि इन चारों को पता करने के लिए कौन से फॉर्मूले में से आप पता करोगे। तो आंसर है कॉस वाले तो जो हैं वो इस फॉर्मूले से पता करेंगे, है ना, इससे बाद में चल जाएगा पता। और ये वाला जो है साइन वाला, वो साइन वाले फॉर्मूले से रख लो, इस वाले में कहीं पर भी रख लो आप, इसमें चाहो इसमें, वो मर्जी है आपकी, बट एक्स प्लस वाई वाले में रख लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो अगर मान लो आपको कॉस पाई माइनस एक्स पता करना है तो क्या करोगे, तो x की जगह क्या पुट कर दोगे पाई, और y की जगह क्या पुट कर दोगे माइनस एक्स। सॉल्व करोगे आंसर सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम करके देख लेते हैं, ये दोनों फॉर्मूले, ये चारों फॉर्मूले बनाकर दिखा देते हैं। देखो पहले तो साइन पाई माइनस एक्स पता करते हैं। साइन पाई माइनस एक्स किसके इक्वल होता होगा, तो इसका मतलब ये है हम क्या पुट कर रहे हैं, x की जगह पाई और y की जगह क्या माइनस एक्स, इस फॉर्मूले में। तो करिए पुट, साइन x की जगह क्या पाई, y की जगह क्या माइनस एक्स, प्लस फिर से x की जगह क्या पुट कर रहे हैं पाई और y की जगह क्या माइनस एक्स, ठीक है ना। x की जगह पाई और y की जगह माइनस एक्स सब जगह पर पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। साइन पाई कितना होता है 0 होता है, अच्छा कॉस माइनस का x कॉस एक्स, ये ऐसे ही ठीक है, प्लस कॉस पाई कितना होता है -1 होता है, और साइन माइनस का x किसके इक्वल होगा माइनस के साइन x के, है ना। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, तो कितना आंसर आएगा साइन x। तो इसका मतलब ये है कि साइन पाई माइनस एक्स अगर हम कराएं तो वो किसके इक्वल हुआ करता है साइन एक्स के इक्वल हुआ करता है ना। तो बस जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो पुट करते जाओ और आंसर सामने आते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स ये इक्वल हुआ करता है साइन एक्स के, ठीक है। आप पाई प्लस एक्स पता कर लेते हैं, तो साइन पाई प्लस एक्स क्या होता होगा देखिए। अब इसी फॉर्मूले में हम पाई प्लस एक्स बनाना चाहते हैं, यानी एक्स की जगह पाई और वाई की जगह प्लस एक्स पुट करना है, ठीक है। तो प्लस एक्स ये पुट कर दिया, ठीक है। अब फिर से साइन पाई कितना 0 और कॉस एक्स, ठीक है, प्लस साइन पाई कितना -1 कॉस पाई कितना -1 और साइन एक्स ऐसे ही, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा माइनस का साइन एक्स, ये तो 0 हो गया, ये माइनस का साइन एक्स बच जाएगा। तो साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। कैसे किया, एक्स की जगह पाई रखा, वाई की जगह एक्स रखा, पाई एक्स प्लस का, है ना, एक्स की जगह पाई और वाई की जगह प्लस का एक्स। तो साइन पाई तो 0 होता है तो ये तो सब 0 बन गया, कॉस पाई -1 होता है और साइन प्लस का एक्स चल रहा था, ठीक है।
तो ये क्या आ गया, माइनस का साइन एक्स। तो इस तरह से ये भी ड्राइव हो गया कि साइन पाई प्लस एक्स इक्वल आया है माइनस साइन एक्स के। ठीक है ना। अब इसी तरह से आप चाहें तो इन दोनों फॉर्मूलों को भी ड्राइव कर सकते हो। देखिए कॉस वाली आइडेंटिटी में हमें रखना है कॉस पाई प्लस एक्स पता करना है। तो इसका मतलब ये है कि हम पुट करेंगे x की जगह क्या पाई और y की जगह क्या x। ठीक है, पुट करिए तो देखो क्या बनेगा, x की जगह पाई, y की जगह x, फिर से x की जगह पाई और y की जगह क्या x। ये पुट कर दिया तो इससे क्या बन जाएगा, कॉस पाई कितना होता है -1, कॉस एक्स ऐसे ही ठीक है, माइनस साइन पाई कितना होता है 0, इनटू में क्या चल रहा है साइन एक्स। तो ये तो 0 हो गया, तो क्या बच जाएगा माइनस का कॉस एक्स। तो ये हमारे पास आ गया कॉस पाई प्लस एक्स। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बन गया। अगर मान लो आपको पता करना है कि कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता होगा, तो इस फॉर्मूले में पुट करा दो आप, क्या पुट करा दो, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ तो पाई लिख लो और जहाँ y लिख रहा है वहाँ माइनस एक्स लिख लो, है ना। तो कर दो सब जगह ऐसे, x की जगह पाई रखते जाओ, कॉस पाई, y की जगह माइनस एक्स, माइनस साइन x की जगह पाई और y की जगह माइनस एक्स। ठीक, ये पुट कर दीजिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई होता है माइनस का 1, कॉस माइनस का x प्लस का कॉस एक्स। अच्छा, साइन पाई कितना होता है 0 और साथ में साइन माइनस का x चल रहा है। अब ये 0 है तो इतने मल्टीप्लाई हो गया, 0 ही बन गया, तो ये कितना बच जाएगा माइनस का कॉस एक्स। तो क्या आ जाएगा कॉस पाई माइनस एक्स माइनस का कॉस एक्स। तो इसका मतलब ये है कि कॉस पाई प्लस एक्स करें या कॉस पाई माइनस एक्स करें, दोनों ही केस में कॉस कैसा रहता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने नोट कर लिया कि पाई माइनस एक्स करें तब भी आंसर माइनस कॉस एक्स और प्लस करें तब भी आंसर माइनस कॉस एक्स आता है। तो ये 4 आइडेंटिटी और आपके पास आ गई। ये आ गया 9th नंबर, 10th नंबर, 11th नंबर, 12th नंबर। ठीक है, तो ये 12 आइडेंटिटी हैं जो अभी तक आपने प्रूव कर ली। अब आपके सामने कुछ भी आता जाएगा, अब आप बड़े आराम से कर पाएंगे। अगर आपको 3π/2x है ना, 2π माइनस एक्स कुछ भी पता करना है, तो जिस तरह से मैं पाई को पुट कर रहा हूँ इससे कैसे 2π पुट करके देख लो। 3π/2 चाहिए, 3π/2 प्लस एक्स कितना होता होगा, तो 3π/2 पुट करके देख लो। तो बस इतनी आइडेंटिटी मोल है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है कि ये ठीक है। आप ये 12 आइडेंटिटी याद कर लीजिए, जिसमें से ये एक सेट बनाइए cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, साइन x प्लस वाई, साइन x माइनस वाई। ये 4 आइडेंटिटी एक साथ रखिए, इनको याद करिए। और ये cos π/2 प्लस एक्स क्या होता है, π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन π/2 प्लस एक्स क्या होता है। इसी तरह से ये पाई वाले फॉर्मूले, ठीक है ना। तो 3 टाइप के फॉर्मूले आपके सामने ड्राइव हो गए हैं, एक तरह से मैं कहूँगा। कौन कौन से हो गए हैं वो आप देखिए कैटेगरी। पहली कैटेगरी क्या है, पहली कैटेगरी ये है cos x प्लस वाई क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, अब इसके बाद cos x माइनस वाई क्या होता है, तो आंसर है, मेरे साथ साथ बताइए क्या होना चाहिए, cos x cos y प्लस साइन x साइन y। ठीक है, और साइन x प्लस y क्या होता है, तो इसमें आता है साइन x cos y। ठीक है ना, प्लस है तो प्लस ही आएगा, और साइन x cos y और cos x साइन y, इस तरह से। ठीक है, और साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है साइन x cos y माइनस cos x साइन y। तो ये एक टाइप के फॉर्मूले हैं, ये एक साथ याद रखिए।
ठीक है ना। इसमें साइन वालों फॉर्मूले में तो x प्लस होता है तो यहाँ प्लस आता है, माइनस होता है तो माइनस आता है। इसमें ध्यान रखना कॉस वाले में अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस आएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी सब याद करनी है, एग्जाम में ड्राइव थोड़ी करोगे, तो ये सब याद करनी है। ड्राइव तो मैंने करके दिखा दिया, आपको समझ में भी आएगा कैसे कैसे डेरिवेशन करते हैं इनका, बट ये आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ड्राइव करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इनको ड्राइव कर करके देख लेना, नहीं। अगर कहीं पर फंस जाते हो तो एक अलग बात है, लेकिन आप पहली चीज़ यही करोगे कि इनको सबको पूरा अच्छे से याद करके जाओगे, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मूले, वो हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। फिर इसके बाद साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये ठीक है ना। ये फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए हैं। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स के। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स हमने यहाँ पर ड्राइव किया था, देखिए किसके इक्वल निकल कर आया था, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है कि माइनस का साइन एक्स होता है। और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स के। और साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स किसके इक्वल होता है, यहाँ देखिए कॉस साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये हमने निकाला था, ये भी क्या आता है, कॉस एक्स। तो इसमें साइन वाले केस में 90 माइनस समथिंग करो या 90 प्लस समथिंग करो, वो दोनों बार किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। ये आ गया कॉस एक्स, ठीक है। अब थर्ड टाइप की कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी है कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स और साइन पाई प्लस एक्स, ये है ना। तो इस वाले केस में आपने देखा कॉस पाई माइनस एक्स जब हम ड्राइव करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, तो पाई माइनस एक्स ये इक्वल आता है हमारे पास माइनस का कॉस एक्स। कॉस पाई प्लस एक्स करें तो ये भी माइनस का कॉस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स करें तो प्लस का साइन एक्स और साइन पाई प्लस एक्स करें तो माइनस का साइन एक्स, ये इसके साइन आते हैं। तो ये हमने ड्राइव किया हुआ है यहाँ पर, ये हमने सब ड्राइव कर लिया था, है ना। तो जब आपने ये फॉर्मूले ड्राइव किए तो इसमें कुछ पैटर्न भी आपको देखने हैं और कुछ चीज़ें याद रखनी है कि आप ये देख रहे हो कि जब भी कॉस के साथ 90 लिखा हो तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, साइन के साथ 90 लिखा हो तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। बट कॉस के साथ अगर पाई लिखे हों या साइन के साथ पाई लिखे हों तो वो कॉस है तो कॉस में ही कुछ आंसर आ रहा होता है, साइन है तो साइन में ही कुछ आंसर आ रहा होता है। इस बात का मतलब ये है कि जब भी पाई बाई 2 प्लस या माइनस कुछ हो रहा होगा तो जो एंगल है वो चेंज हो जाता है, जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो चेंज होता है, ठीक है। लेकिन अगर आंसर पाई प्लस या माइनस कुछ हो रहा हो तो वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आता है, नो चेंज। ये बात आ रही समझ में क्या कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर कॉस से क्या बन गया, साइन, यहाँ पर कॉस से साइन, साइन से कॉस, साइन से कॉस। तो ये जो यहाँ पर जो चीज़ लिखी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, कब, जब पाई बाई 2 प्लस या माइनस करते हैं। लेकिन अगर पाई प्लस या माइनस करें तो जो चीज़ यहाँ है वही उसी में ही आता है आंसर, है ना। तो इसका मतलब पाई प्लस माइनस करने पर नो चेंज, पाई बाई 2 प्लस या माइनस करने पर चेंज आता है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखना। या इस चीज़ को और थोड़ा डेप्थ में जाएं अगर हम, तो हमें लिखना चाहिए मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस में क्या होता है, चेंज। यहाँ पर भी मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस में क्या होता है, नो चेंज। इस बात का क्या मतलब है, जैसे पाई के लिए नो चेंज आता है ऐसे 2 पाई प्लस माइनस हो तब भी कोई चेंज नहीं होगा, है ना। 4 पाई प्लस माइनस हो तब भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से रहता है। ऐसे यहाँ पर पाई बाई 2 पर चेंज होता है तो 3 पाई बाई 2 पर भी चेंज होता होगा, 5 पाई बाई 2 पर भी चेंज होता होगा। तो पाई बाई 2 के जब भी मल्टीपल आएंगे ना तो क्या होता होगा, चेंज होता ही होगा। ये साइन से कॉस में, कॉस से साइन में, इस तरह से। तो ये आपने 12 आइडेंटिटी यहाँ पर
अब आपने जिस तरह से कॉस के साइन के फॉर्मूले निकाले हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई के लिए, इसी तरह से आप फॉर्मूले निकाल सकते हैं किसके, टेन के, है ना। तो हम ये जानना चाहते हैं कि टेन का फॉर्मूला क्या होता होगा एक्स प्लस वाई के लिए, और टेन का फॉर्मूला क्या होता होगा एक्स माइनस वाई के लिए, या कॉट का फॉर्मूला क्या होता होगा एक्स प्लस वाई के लिए, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता होगा एक्स माइनस वाई के लिए। तो जो मेन जो फॉर्मूला था आपका ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले की हेल्प से इस बोर्ड पर जितने फॉर्मूले लिखे हैं वो सब निकाले गए थे। अब इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से अब आप टेन और कॉट के फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हम फॉर्मूला किसका निकालने वाले हैं, टेन एक्स प्लस वाई का। टेन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता होगा, तो आंसर है ये इक्वल होता होगा साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, टेन का फॉर्मूला टेन इक्वल टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है ना। अच्छा, अब साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया था। साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, ये हुआ करता है। अच्छा, कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है, ये हुआ करता है। तो ये तो आपने ड्राइव कर लिया था पहले ही। तो अब आप क्या करो, इनकी बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो देखिए साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, याद होगा अब आपको, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये होता है अपॉन नीचे कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इस तरह से। ठीक है, दोनों फॉर्मूलों की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, अब इसके बाद अब मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूं इस फॉर्मूले में, साइन एक्स कॉस वाई आया, प्लस में क्या चल रहा है, कॉस एक्स साइन वाई, ये चल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे साइन के नीचे अपॉन में कॉस चाहिए होगा तभी ये टेन बन सकता है, तो मैं अपनी तरफ से इसको कंप्लीट को डिवाइड करा रहा हूं किससे, कॉस एक्स कॉस वाई से। किससे, कॉस एक्स कॉस वाई से ऊपर डिवाइड करा रहा हूं और इसी तरह से नीचे भी करा रहा हूं। तो कराइए, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब यहाँ डिवाइड कराया है तो यहाँ भी कराना पड़ेगा, कॉस एक्स कॉस वाई। क्या किया गया, फिर से साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ये होता है, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये ऐसे ही लिखा है, ये ऐसे ही लिखा है, बस ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करा दिया गया, कॉस एक्स कॉस वाई से। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि अब अगर हम इसके आगे सॉल्व करें तो इस कॉस एक्स कॉस वाई को इसके नीचे अलग लिख लो, इसके नीचे अलग लिख लो। तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, है ना। इसमें ये जो टर्म है कॉस एक्स कॉस वाई, ये इसके नीचे अलग लिख लो, है ना, और इसके नीचे अलग लिख लो, कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन वही काम नीचे भी करिए, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये जो टर्म है इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग, डिनोमिनेटर के नीचे, डिनोमिनेटर को क्या कर दो, सेपरेट करके लिख दो। कॉस एक्स कॉस वाई, ये आ जाएगा। ये सब कुछ किसके इक्वल चल रही है, क्वांटिटी टेन एक्स प्लस वाई के इक्वल चल रहा है ये सब कुछ, है ना। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करो, तो टेन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, कैसे आएगा, कॉस वाई से कॉस वाई कट जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या आ जाएगा, टेन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या आ जाएगा, टेन वाई अपॉन कॉस एक्स से कॉस एक्स, कॉस वाई से कॉस वाई कट गया तो क्या बचा, वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या, टेन एक्स। ठीक है ना, और साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या, टेन वाई। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह से। टेन एक्स प्लस वाई
किसके टेन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, तो आंसर है हम जानते हैं कि टेन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता होगा, साइन अपॉन कॉस के। तो साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई, इनके हमने यहाँ पर फॉर्मूले लगा दिए। फिर अपनी तरफ से कॉस एक्स कॉस वाई से ऊपर नीचे डिवाइड कराया। डिवाइड कराने के बाद डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे थे उन्हें कैंसिल आउट कर दिया। तो क्या बच गया हमारे पास, टेन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना, ये फॉर्मूला बन गया। तो अब इसी तरह से हम चाहें तो टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे, टेन एक्स वाई की जगह सब जगह क्या पुट कर दो, माइनस वाई। तो पुट कर देते हैं, टेन एक्स ऐसे ही ठीक है, प्लस टेन वाई की जगह क्या, माइनस वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स ऐसे ही ठीक है, वाई की जगह क्या, माइनस वाई, ये पुट कर दिया हमने, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये कितना बनेगा, टेन एक्स ऐसे ही ठीक है, ये माइनस का टेन वाई का माइनस बाहर आ जाएगा। तो टेन माइनस का वाई किसके इक्वल होगा, माइनस टेन वाई के अपॉन 1 माइनस टेन एक्स ऐसे ही ठीक है। नीचे यहाँ पर भी माइनस का जो वाई है, टेन माइनस का वाई किसके इक्वल होगा, माइनस के टेन वाई के। तो जब ये माइनस बाहर आएगा तो इसे प्लस बना देगा, तो ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके सामने निकल कर आ गया, किसका, टेन एक्स माइनस वाई का, ये फॉर्मूला बना, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब जो आपके सामने दो फॉर्मूले आ चुके, टेन एक्स प्लस वाई का और टेन एक्स माइनस वाई का। अब एक बात आप जानते हो कि जो टेन होता है, टेन का जो टेन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसमें जीरो पर तो वैल्यू, 0 डिग्री पर तो जीरो होती है, बट 90 डिग्री पर जाकर वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये जो भी फॉर्मूला आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, टेन एक्स प्लस वाई का और टेन एक्स माइनस वाई का, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब ना तो x, ना तो y, ना तो x प्लस वाई और ना ही x माइनस वाई, इनमें से कोई भी नन ऑफ द x y क्या x प्लस वाई या x माइनस वाई आर मल्टीपल ऑफ, ऑड मल्टीपल लिखना चाहिए मुझे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इस बात का मतलब ये है कि जब भी x की वैल्यू, y की वैल्यू या x प्लस वाई की वैल्यू या x माइनस वाई की वैल्यू, ये कभी भी पाई बाय 2 के मल्टीपल आ रहे होंगे, तो इन सब का आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। उस केस में ये फॉर्मूले डिफाइंड नहीं है। तो ये फॉर्मूले सिर्फ कब डिफाइंड रहेंगे, जब ना तो x की वैल्यू, ना y की वैल्यू, ना x प्लस वाई की वैल्यू और ना x माइनस वाई की वैल्यू, इनमें से कोई भी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, पाई बाय 2 या उसका ऑड मल्टीपल। तो हमने टेन एक्स प्लस वाई ड्राइव कर लिया, टेन एक्स माइनस वाई ड्राइव कर लिया। अब नेक्स्ट कॉट एक्स प्लस वाई और कॉट एक्स माइनस वाई, ये दोनों भी ड्राइव कर लेते हैं। तो जैसे टेन का फॉर्मूला ड्राइव किया था, इसी तरह से ये भी हो जाएंगे। कैसे होंगे देखिए, सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर कॉट एक्स प्लस वाई। कॉट एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता होगा, तो आंसर है कॉट एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के। तो कॉट एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता होगा, कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई के, ठीक है। कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आपको आता है, ये हमारा मेजर फॉर्मूला होता है, बड़ा वाला फॉर्मूला है, क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई, मेन फॉर्मूला यही है, माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बताइए क्या है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो ये फॉर्मूले आपको अब याद होने चाहिए। तो डेरिवेशन करना तो बिल्कुल आसान होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर रख दिए। अब इसको डिवाइड करा लो। तो यहाँ पर मुझे कॉस दिखाई दे रहा है, कॉस के नीचे जब साइन आएगा तभी कॉट बन पाएगा। तो इसको कॉट बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इस टर्म को ऐसे ही लिखा है मैंने अभी, और जो नीचे चल रहा था क्या था,
साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इस टर्म को मैंने यहाँ पर लिखा और इस टर्म को यहाँ लिखा, और इन दोनों टर्म को मैं डिवाइड करा रहा हूँ किससे, साइन एक्स साइन वाई से, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, क्या कर दिया, पहले ये दोनों फॉर्मूले लिख दिए, फिर इसको ऐसे ही लिखा, इसको ऐसे ही लिखा, और ऊपर नीचे किससे डिवाइड करा दिया, साइन एक्स साइन वाई से, क्योंकि मैं कॉस अपॉन साइन बनाना चाहता हूँ तो वो कॉट बन जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व कर दीजिए। तो ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा है, कॉट एक्स प्लस वाई के। इसके आगे सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसमें जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट करके लिख दो, इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग। तो जब इसको इसके नीचे लिखोगे आप तो आप देखोगे कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स जो है वो क्या बन जाएगा, कॉट एक्स, और कॉस वाई अपॉन साइन वाई क्या बन जाएगा, कॉट वाई। ये माइनस, जब इसको इसके नीचे लिखोगे तो साइन एक्स से साइन एक्स, साइन वाई से साइन वाई कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, अपॉन। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, तो कॉस वाई अपॉन साइन वाई क्या आएगा, कॉट वाई, प्लस जब इसको इसके नीचे लिखा होगा तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या आएगा, कॉट एक्स, और साइन वाई से साइन वाई कैंसिल हो गया होगा। तो ये आपके सामने फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा किसका, कॉट एक्स प्लस वाई का। कैसे किया, फॉर्मूले पुट किए, साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड किया, ऊपर नीचे सेपरेट किया, सेपरेट करने पर कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कॉट एक्स, कॉस वाई अपॉन साइन वाई कॉट वाई, और जब ये इसके नीचे लिखा होगा तो ये कैंसिल आउट हो गया होगा तो 1 बचेगा। जब ये इसके नीचे लिखोगे, ये इसके नीचे जब लिखोगे तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, कॉस वाई अपॉन साइन वाई कॉट वाई आ जाएगा। जब ये इसके नीचे लिखा होगा आपने तो कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स बन जाएगा, साइन वाई से साइन वाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कॉट एक्स प्लस वाई का। अच्छा, अब कॉट एक्स प्लस वाई के बाद हम बनाना चाहते हैं कॉट एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई कैसे बनाए, तो इसी फॉर्मूले में x की जगह x रख दो, y की जगह माइनस वाई पुट कर दो वहाँ पर। तो सब जगह रख दो यहाँ पर कॉट x, और y की जगह क्या, माइनस वाई, अपॉन कॉट माइनस वाई प्लस कॉट x। तो इस फॉर्मूले में x की जगह तो मैंने x ही रखा है, बट y की जगह अब क्या आ चुका है, माइनस वाई, तो मैंने सभी जगह पर y की जगह क्या लिख दिया, माइनस वाई। ठीक है ना। अब इसके बाद इसको सॉल्व करके देख लो क्या बनेगा, कॉट एक्स ऐसे ही ठीक है, कॉट माइनस का वाई क्या होता है, माइनस का कॉट वाई। ठीक है, और माइनस में क्या चल रहा है, 1 अपॉन कॉट माइनस का वाई क्या होता है, माइनस का कॉट वाई। ठीक है ना, और प्लस में क्या चल रहा है, कॉट एक्स, इस तरह से। अब इसको सॉल्व करो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1। ठीक है ना, अपॉन यहाँ पर इसको चेंज करिए तो यहाँ से भी माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। ठीक है ना, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लिया, इन दोनों में से भी माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो ये उल्टा कर दिया। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या बचा, कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। ये फॉर्मूला निकल कर आ गया किसका, कॉट एक्स माइनस वाई का। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी ड्राइव करना बिल्कुल आसान है। कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखो, फॉर्मूले लगाओ, इससे डिवाइड कराओ, ये बन जाता है। इस फॉर्मूले में y की जगह माइनस वाई लिखो तो कॉस है कॉट एक्स माइनस वाई बन जाता है। ठीक है, अब जिस तरह से tan में 90 डिग्री पर यानी π/2 के ऑड मल्टीपल पर वो नॉट डिफाइन होता है, इसी तरह से आपको पता है कॉट जो है वो 0 डिग्री पर है ना, क्या होता है, नॉट डिफाइन। इसी तरह से ये नेक्स्ट कहाँ पर, पाई पर, इसी तरह से 2 पाई पर, 3 पाई पर, है ना। इस तरह से जब भी पाई आएगा तो जो पाई के जितने भी मल्टीपल होंगे, n पाई कहना चाहिए, यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 से, है ना। तो जब भी n पाई के मल्टीपल होंगे तो उस केस में ये वाला जो फॉर्मूला है वो डिफाइंड नहीं रहेगा। तो इसका मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा इस फॉर्मूले में,
क्या बात याद रखनी पड़ेगी कि ना तो x और ना ही y, ना x प्लस वाई और ना ही x माइनस वाई, इन चारों में से कोई भी एंगल किसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, पाई का। क्योंकि अगर ये x पाई का मल्टीपल हुआ या y पाई का मल्टीपल हुआ या इनका सम और डिफरेंस पाई का मल्टीपल हुआ तो उस केस में इसकी वैल्यू कैसी होगी, नॉट डिफाइंड, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला सिर्फ कब एप्लीकेबल है, जब इनमें से कोई भी एंगल पाई का मल्टीपल नहीं है। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक, तो ये अब आपके सामने आ चुका tan का फॉर्मूला और cot का फॉर्मूला। tan का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए उसको sin अपॉन cos लिखा था, cot का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए cos अपॉन sin लिखा था। प्रोसेस दोनों की सेम रही। ठीक है, तो अब हमारे सामने ये फॉर्मूले भी आ चुके हैं। तो अब आप cos का, sin का, है ना, tan का, cot का, x प्लस वाई, x माइनस वाई, इन सब के फॉर्मूले जान चुके हो। और पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है, पाई माइनस एक्स क्या होता है, ये सब भी आप जान चुके हो। तो इतने फॉर्मूले ड्राइव करने के बाद अब आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 तक। कहाँ तक लेकर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 तक, है ना। तो उसमें आप देखोगे 1 से लेकर 11 तक जब मैं जाऊँगा तो इस बोर्ड पर जितने फॉर्मूले लिखे हैं यही फॉर्मूले वहाँ पर आपके काम आने वाले हैं। तो मैंने कैसे कैसे ड्राइव किया है पहले तो आप ये देखेंगे, इनका एक पेज बनाएंगे बढ़िया सा, उस पर सारे फॉर्मूले लिखे होंगे ये वाले, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक ये सारे फॉर्मूले अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो वहाँ तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ड्राइव मैंने आपको करके यहाँ दिखा दिया है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मिलते हैं और उसमें हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक। ठीक है ना।